नाइन्थ क्लास का सामाजिक का पेपर होने वाला है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे बच्चों, सामाजिक में रटना मना है। हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि चुटकियों में याद हो जाएगी और आप दूसरे बच्चों को बताना, ताकि आपको विद्यादान का पुण्य मिलेगा। हाँ जी हाँ, मैं सच कर रहा हूँ। किसी भी प्रश्न को याद करने के लिए छोटी छोटी ट्रिकें होती है। उससे क्या होता है, सामाजिक का प्रश्न हम परीक्षा के दिनों में भूलते नहीं है, एग्जाम में पेपर में याद रहता है, पेपर में नहीं वर्षों तक याद रहता है। तो हम देखिए, आपको नाइन्थ क्लास की वार्षिक परीक्षा के सामाजिक के अति इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, नाम लिखो। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये तो आपको याद रह ही जाएगा। अपने हाथों में 8 अंगुलियां होती है। अब आप सोच रहे होंगे, हमने तो 10 सुना सर, 2 अंगूठे होते, अंगूठे को अंगुलियां नहीं कहते, तो 8 अंगुलियां होती है, इसलिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब उनके नाम याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, एग्जाम का प्रेशर रहता है। तो उनको नाम को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक यानी कलाकारी, बहुत शानदार विधि है ट्रिक। मगरमच्छ जपटा। कल्पना करो, आप किसी तालाब के पास गए, उसमें मगरमच्छ है, वो आपके ऊपर जपटा। उस मगरमच्छ जपटे से हमें 8 ही राज्यों के नाम बना देंगे। मैं फॉर मध्य प्रदेश, मगरमच्छ का मैं ले लीजिए, मैं से मध्य प्रदेश बन गया। मगरमच्छ का गै ले लीजिए, गै से गुजरात बन गया। रह, मगरमच्छ का रह से राजस्थान। वापिस मैं आया, मैं से मिजोरम, के राज्यों के नाम है। और 6 से छत्तीसगढ़। वापिस बोल देता हूं, देखिए एक बार समझ में आ गया ना, आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मगरमच्छ के मैं से हो गया मध्य प्रदेश, गै से हो गया गुजरात, रह से राजस्थान, मैं से मिजोरम, 6 से छत्तीसगढ़। अब जपटा, दूर रहना भाई, डरना नहीं, रात को सपने में नहीं आना चाहिए मगरमच्छ। जपटा, झंडे वाला जय का मतलब झारखंड, इस जपटा के जय से बन गया झारखंड, पै से बन गया पश्चिम बंगाल, और टा का मतलब त्रिपुरा। तो बताओ हुए ना 8 राज्य। शब्द क्या याद रखना पड़ा, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इसके लिए एक ट्रिक है, मगरमच्छ जपटा। मगरमच्छ के शब्द याद हो गए, 5 राज्य बन गए। एक बार मैं पुनः 1 सेकंड में बोल देता हूं। मैं फॉर मध्य प्रदेश मगरमच्छ का, ग फॉर गुजरात, र फॉर राजस्थान, मैं फॉर मिजोरम, 6 फॉर छत्तीसगढ़, जय फॉर झारखंड, पै फॉर पश्चिम बंगाल, टा फॉर त्रिपुरा। तो ये 8वें राज्य आपको याद रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना। ये तो मैंने आपको याद रखने की ट्रिक बताई, आपको सिर्फ राज्यों के नाम लिखने। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि का नाम बताइए। देखिए, भारत हमारा देश है, नीचे नीचे नक्शे में श्रीलंका लटक रहा है, लेकिन हमारा जो दुश्मन नंबर 1 देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को पाक भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि का नाम क्या, पाक जल संधि। याद हुआ। हमारा पड़ोसी देश जिससे हमारी कम बनती है वो है पाक, और भारत और श्रीलंका के मध्य जल संधि का नाम भी क्या हो गया, पाक जल संधि। पाक याद रखना, जल संधि यहां से उतारना। अगला प्रश्न, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। इसका उत्तर बहुत आसान है, उत्तर से बना उत्तरी गोलार्ध। अपन प्रश्न का क्या लिखते हैं, उत्तर, उत्तर को कर दो उत्तरी गोलार्ध, इसमें लिखा हुआ। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। याद रहेगा। चौथा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, यानी मानी हुई रेखा कौन सी है, 82 डिग्री 30 मिनट। इसको 82.5 डिग्री भी कहते हैं। पक्का याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट, दोनों ही बोलते। अगला प्रश्न, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कहां से गुजरती है। तो देखिए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें मैं शब्द आ रहा, मानक में, याम्योत्तर में भी आधा मत छुपा हुआ है। इन दोनों से एक शहर का नाम बन रहा मिर्जापुर, और वो मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, वहां पर एक शहर है मिर्जापुर, और वहां से रेखा गुजरती है मानक याम्योत्तर रेखा। तो आंसर क्या हो गया, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। समझ में आया मेरे बेटे, मानक से मिर्जापुर, ये मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में, तो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अगला प्रश्न छठा बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखो। भारत के पड़ोसी देश यानी पास वाले देश, जैसे अपने पड़ोसी घर में होते ना, ऐसे ही देश में भी पड़ोसी होते। अपने पास में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन दोनों के पीछे तान आ रहा, तो अपन भी सीना तान के रहेंगे। पास में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बगल में है बांग्लादेश, और चीन दुश्मन नंबर 1। चीन हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया। इनमें से 5 याद रख लेना। देखो, पास में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बगल में है बांग्लादेश, और बीच में है चीन, फिर है नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब भारत के पड़ोसी देश। तो आप कोई से भी नाम लिख सकते हो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दोनों के पीछे तान आ रहा, पास में देश है जो वो पड़ोसी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बगल में है वो भी पड़ोसी देश, बांग्लादेश,
फिर क्या है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है। नक्शे में नीचे नीचे जो लटक रहा है वो श्रीलंका। अगला प्रश्न 7वां, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? कौन सी पहाड़ियों में? अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? देखिए भाई, इधर अरावली की पहाड़ियां, इधर विंध्याचल की पहाड़ियां, और बीच में माल ही माल है। उस पठार का नाम हो गया मालवा का पठार। फिर से सुनो, इधर अरावली की पहाड़ियां, इधर विंध्याचल की पहाड़ियां, बीच में माल भरा है, वो मालवा का पठार। तो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाबर क्या है? होता क्या है, नदियां पर्वत नीचे आती है ना, वो पर्वतों से होकर आती है। नदियां पर्वतों से नीचे आते समय शिवालिक की ढाल पर देखो कौन नीचे आ रही, नदियां कहां से नीचे आ रही, पर्वतों से। बीच में क्या आती, शिवालिक की ढाल। वहां पर वो 8 से 16 किलोमीटर लंबी पट्टी बनाती है, पट्टी बोल रहा हूं। देखिए भाई, नदियां आ रही है, पर्वतों से आ रही है, बीच में शिवालिक की ढाल आ रही है, वहां पर वो एक लंबी रेखा बना देती है, लंबी पट्टी बना देती है 8 से 16 किलोमीटर की। उसी पट्टी को क्या कहते हैं, बाबर। सुनिए, कौन आ रहा है, नदियां कहां से आ रही, पर्वतों से नीचे उतर रही है, बीच में आ रही शिवालिक की ढाल, पट्टी बन रही 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी। इसी पट्टी को क्या कहते हैं, बाबर। समझ में आया मेरे बेटे? इस वीडियो के प्रश्नों को 9th क्लास के बच्चों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम आपको सामाजिक ही नहीं, गणित में, विज्ञान में, सब में विद्वान बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।